क्या इस वक्त आपकी ज़िंदगी में हर ओर से सारे दरवाजे बंद हो गए हैं? समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, कैसे करें? अपनी स्थितियों के बीच में उलझकर अगर आप रह गए हैं तो आज की ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज की ये कहानी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। हेलो एंड वेलकम बैक इन माय चैनल। मैं हूँ आपके साथ श्रेया। आज की ये कहानी शुरू होती है एक समुद्र के किनारे से, जहाँ एक बड़ा नारियल का पेड़ था जिस पर एक नारियल लटका हुआ था, और वो वहीं समुद्र के किनारे पर उसी पेड़ के नीचे पड़े हुए एक पत्थर को देख देख कर उस पर हंसता रहता था और बार बार उससे कहता कि देखो तुम्हारा भाग्य कैसा है, तुम यहीं पड़े हुए हो, यही तुम्हारा भाग्य है कि तुम्हें इसी तरह से अकेले रहना पड़ेगा। लहरें आती हैं, तुमसे टकराती हैं और वापस चली जाती हैं, लेकिन तुम फिर अकेले रह जाते हो। मुझे देखो, मैं कितनी शान से इस पेड़ के ऊपर हूँ, सारी दुनिया को देख सकता हूँ, और जो भी कोई आता है मुझे सिर उठाकर देखता है। उस नारियल के इन अहंकार भरे शब्दों को वो पत्थर हमेशा यूं ही सुनता रहता था, लेकिन पलटकर कभी उसे कोई जवाब नहीं देता था। सिर्फ अपनी जिस स्थिति में वो था वैसा ही रहा। धीरे धीरे समय बीतता गया और उस पत्थर पर आने वाली लहरों की टकराहट से वो पत्थर घिस घिस कर बहुत चिकना हो गया था, शालिग्राम का रूप हो गया, और कुछ लोगों ने उसे ले जाकर एक मंदिर में स्थापित कर दिया। एक दिन ऐसा भी आया कि उसी मंदिर में पूजन की सामग्री में एक प्लेट में लगकर वही नारियल आया जो उस पेड़ पर लटक कर उस पत्थर को हमेशा उल्टी सीधी बातें सुनाया करता था, और उस नारियल को शालिग्राम उस पत्थर के आगे समर्पित करके वहीं फोड़ दिया गया। उस दिन उस पत्थर ने उस नारियल से कहा, देखो ये है परिस्थितियों का परिणाम। हम जैसी परिस्थिति में होते हैं, अगर हम उसको अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करके अपने हुनर को निखारते रहते हैं, धैर्य रखते हैं, तो एक दिन जिंदगी हमें हमारे सफलता के चरम तक पहुंचा देती है। आज तुम्हारी स्थिति देखो, तुम्हारे अहंकार के दम भरे सर्प ने जब तुम्हें डसा तो तुम कितनी ऊंचाई से नीचे आज मेरे सामने समर्पित होकर फूट चुके हो। कल से तुम सड़ना शुरू हो जाओगे। लेकिन मेरी स्थिति देखो, मैं जहाँ अकेला था, घिस घिस कर स्वयं को मैंने इस रूप में आकार दिया कि आज भगवान विष्णु के तुल्य शालिग्राम के रूप में सभी मुझे पूज रहे हैं, मेरे सामने समर्पित हैं। ये कहानी हमें ये समझाती है कि किस तरह से जो भी परिस्थिति आपके आसपास है इस वक्त, उसमें अपने आप को स्थिर रख के, समर्पित रख के अपने हुनर को निखारते रहिए। हमें किसी भी हाल में घबराना नहीं है, हार नहीं माननी है। निश्चित तौर से आपका वही समर्पण, आपका धैर्य आपको आपकी सफलता के शिखर तक लेकर जाएगा। तो आज की ये कहानी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दीजिए, और ऐसी ही और भी ढेर सारी वीडियोस देखने के लिए आज ही मेरे चैनल से जुड़ जाइए। फिर नए वीडियो में होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, and always remember, love yourself.